वेलकम टू शुक्ला पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में और जानेंगे आखिरकार इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या होता है। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा मित्रों कि ये वीडियो बीए थर्ड ईयर वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2020 वालों के लिए तो अति महत्वपूर्ण है ही, लेकिन 2021 जो आने वाली परीक्षा है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये लेक्चर होगा। ठीक, पेपर 2 से रिलेटेड है ये टॉपिक, जिसको हम पर्यावरणीय शिक्षा बोलते हैं, जो कि पेपर 2 का आप नाम होता है पर्यावरणीय अध्ययन यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज के अंतर्गत आप पढ़ते हैं क्या? पर्यावरणीय शिक्षा हो गई, सतत विकास हो गया, यानी पर्यावरण के बारे में हमको जो है अच्छी खासी जानकारी पढ़नी होती है। ठीक, इको डेवलपमेंट वगैरह हो गया, इन सभी के बारे में हमें अच्छी खासी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। आइए तो हम पहली बात कर लेते हैं। एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि पर्यावरणीय शिक्षा क्या होती है और इसके उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है मित्रों। तो आइए इस प्रश्न पर हम चर्चा कर लें, क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आने की संभावना है आने वाली परीक्षा में जो अभी आएगी। तो आइए बात करते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं और इस प्रश्न का उत्तर हम किस तरीके से दे सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं। दोस्तों, पहले मैं बात करता हूँ पर्यावरणीय शिक्षा की। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होगा, पर्यावरणीय शिक्षा क्या है, इसके उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगते हैं मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे लिया है। पहली बात तो पहले एक ही प्रश्न है इसमें, और एक प्रश्न का उत्तर वो भी आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ले सकते हैं। ठीक, तो पर्यावरणीय शिक्षा क्या है? देखिए, इन्वायरमेंटल स्टडीज पर्यावरण शिक्षा उस विशिष्ट पद्धति को कहते हैं मित्रों, जो कि मानव समुदाय को क्या करती है, पर्यावरण संबंधी समस्याओं से अवगत कराकर उसका समाधान ढूंढने में और भविष्य में उत्पन्न होने वाली जो कठिनाइयां हैं उनके 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 रोकथाम के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करती हैं। क्या कराती है? कौन कराती है? तो पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत हम इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। किसका? इसका मतलब जो मानव समुदाय को पर्यावरण संबंधी समस्याओं से अवगत कराती ही है, उसके बाद में उसका समाधान भी करवाती है। अगर भविष्य में कोई संकट उत्पन्न होने वाला होती है, यानी कोई कठिनाइयाँ आती हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए भी ये आवश्यक जानकारी प्रदान करती है हमको। कौन? पर्यावरणीय शिक्षा। इसके आधार पर व्यक्तिगत या सामूहिक स्तर पर पर्यावरणीय समस्याओं से निजात पाने का मार्ग ढूंढा जा सकता है और भविष्य की कठिनाइयों को जाना जा सकता है। इसलिए पर्यावरण शिक्षा जो है, पर्यावरणीय शिक्षा हम लोगों के दैनिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे दोस्तों, पर्यावरणीय शिक्षा से लोगों को पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों को का ज्ञान हमको प्राप्त होता है। पर्यावरण की विभिन्न समस्याओं का भी ज्ञान प्राप्त होता है। इससे क्या होता है, पर्यावरण का निम्नीकरण एवं प्रदूषण का मानव पर पड़ने वाले जो प्रभाव हैं, जनसंख्या का वितरण एवं परिवर्तन, विकास, नगरीकरण, औद्योगिकरण आदि जैसे तत्वों का भी ज्ञान हमको प्राप्त होता है मित्रों। अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा दायित्वों को जनाने तथा विचारों को स्पष्ट करने की वह प्रक्रिया है जिससे मनुष्य अपनी संस्कृति और भू जैविक परिवेश के मध्य परस्पर संबद्धता जो है क्या करता है, परस्पर संबद्धता को पहचानने और समझने के कौशल और अभिव्यक्ति का विकास करता है। मतलब ये कि जैसे जैसे इन सभी चीज़ों का, जैसे कि वितरण एवं परिवर्तन हो गया, किसका वितरण, जनसंख्या का वितरण एवं परिवर्तन, और उसके बाद विकास कैसे हो रहा उस चीज़ का, नगरीकरण किस प्रकार से हुआ, औद्योगिकरण किस कैसे हुआ, इन सभी तत्वों का ज्ञान प्राप्त होता है। उसके साथ ही साथ क्या होता है, अगर मैं पर्यावरण की परिभाषा देना चाहूँ तो पर्यावरणीय शिक्षा क्या है, दायित्वों को जनाने, मतलब आपका क्या दायित्व है समाज में, इसको जनाने के लिए आपका पर्यावरण के प्रति क्या रुझान है, क्या दायित्व बनता है आपका 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 तो वो चीज़ बताती है पर्यावरणीय शिक्षा। और भी क्या करती है, आपके विचारों को स्पष्ट करने की प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है, मनुष्य अपनी संस्कृति और भूजैविक परिवेश के मध्य परस्पर क्या करता है, संबद्धता को पहचानने और समझने के कौशल और अभिवृत्ति का विकास करता है। पर्यावरणीय शिक्षा गुणवत्ता से संबंधित उपकरणों के लिए व्यवहारिक आचार संहिता के निर्माण करने एवं उपयुक्त निर्णय लेने की आदत को सुव्यवस्थित करती है। पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता क्या है हम लोगों को और क्या उद्देश्य इसके हैं, इसको भी थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि ये भी आपको वहाँ पे कोड करके लिखना होगा ताकि आपका जो उत्तर है वो सुटेबल हो, अच्छा दिखे एग्जामिनर को और संपूर्णता को प्राप्त हो उत्तर। ठीक,
अगर आपने उत्तर कैसे लिखते हैं या फिर बीए में कॉपी किस प्रकार से लिखें इस वीडियो को नहीं देखी है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाइए, नीचे आपको मिल जाएगी कि बीए की परीक्षा में कॉपी कैसे लिखते हैं। उसमें हमने 10-11 प्रकार की जो है ट्रिक्स बताई हैं, उन ट्रिक का आप प्रयोग करके अच्छे तरीके से कॉपी लिख सकते हो। ठीक, आइए बात करते हैं पर्यावरण शिक्षा की हमको क्या आवश्यकता है और इसका इसका उद्देश्य क्या है। तो पर्यावरणीय शिक्षा की निम्नलिखित आवश्यकता एवं निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य ये है कि इससे पर्यावरण के विभिन्न घटकों का हमको बोध होता है, यानी ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक, विभिन्न घटक पर्यावरण के जैसे कि क्या हो गया, सतत विकास हो गया। ठीक, उसके बाद में पर्यावरण के जो विभिन्न घटक हैं, अब घटक में आप जैसे कि कोई परियोजना आ रही है, पर्यावरण अवनयन क्या है, ठोस अपशिष्ट प्रदूषण क्या है, खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए क्या क्या प्रयास करें, जनसंख्या विस्फोट क्या है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा किस प्रकार से होती है, मतलब इन सभी चीज़ों का अध्ययन, भूमि क्षरण क्या है। ठीक, खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो समस्याएं हैं, और भी जैव विविधता क्या होती है। ठीक, जैव विविधता क्या ह्रास के कारण हमको जानने को मिलते हैं। जैव विविधता का संरक्षण कैसे करें, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग से कैसे निपटें। ठीक, औद्योगिकरण, नगरीकरण, इन सभी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हमको मिलती है। ठीक, तो ये पर्यावरण के लिए पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत हमको ये चीज़ें जानने को मिलती है। नेक्स्ट है दोस्तों दूसरा, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र तथा मानवीय क्रियाओं का बोध होता है, इसके माध्यम से हमको जानने को मिलता है। तीसरा है विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषकों, उनके कारणों एवं स्रोतों तथा उन्हें नियंत्रित करने के उपाय भी प्राप्त होते हैं। मतलब जो पर्यावरणीय प्रदूषण है उनके बारे में, जैसे कि जो प्रदूषक हैं या जो पर्यावरण को प्रदूषण पहुंचाते हैं, उन प्रदूषकों के बारे में जानकारी मिलती है, और उनका कारण क्यों क्यों ऐसा हो रहा है इसके बारे में जानकारी मिलती है, वो कहाँ से आते हैं इसके बारे में जानकारी मिलती है, और उसे कैसे नियंत्रित करना है हमको, यानी उसको कम कैसे करना है, उसको सही तरीके से कैसे चलाना है, इसके बारे में भी जानकारी पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत हम लोगों को मिलती है। अब हम आगे बात करते हैं क्षेत्र समुद्री तटीय भाग हैं। ये शायद दूसरी स्लाइड आ गई, एक मिनट। तो दोस्तों इतना ही था इसका उत्तर, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा लिखने से ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा। ये लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में आप यूज कर सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय में अगर लिखना है आपको तो इसमें एक आध चीज़ और पूछा जाएगा, जैसे कि पर्यावरण को परिभाषित करते हुए, ऐसा पूछा जाएगा कि पर्यावरण को परिभाषित करते हुए पर्यावरणीय की शिक्षा मतलब को भी परिभाषित कीजिए। फिर पर्यावरण शिक्षा क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। तो भी आप इसको दीर्घ उत्तरीय में बना सकते हो। पर्यावरण का आप जो है परिभाषा दे सकते हो। पर्यावरण की परिभाषा कैसे देनी है, जैसे कि आप 2-3 जो है भूगोलवेत्ताओं के नाम बता सकते हो, जैसे कि फिटिंग हो गई, इन्होंने किस प्रकार से पर्यावरण का की परिभाषा दी है। टास्ले हो गए, जैसे फिटिंग के अनुसार अगर पर्यावरण की मैं बात करूँ पर्यावरण की परिभाषा, तो जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, इन्होंने कहा है। यानी बताया कि जीवन की जो पारिस्थितिकी के समस्त तथ्य हैं उन सभी को मिला दें अगर हम, तो वातावरण का निर्माण बनता है, वही पर्यावरण वही वातावरण कहलाता है। जबकि टासले महोदय दोस्तों कहते हैं कि प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं वातावरण कहलाता है, यानी पर्यावरण कहलाता है। और भी लोग हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो टिवार्था है एक व्यक्ति, इनके अनुसार अगर देखा जाए तो इन्होंने कहा है कि पृथ्वी को चतुर्दिक व्याप्त करने वाला ग्रहों का अंश स्वरूप गैसों का एक आवरण है, जिसे पर्यावरण कहते हैं। ठीक, सराउंडिंग द अर्थ एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लेनेट इज अ ठीक कॉल्ड इन्वायरमेंट, या फिर इस प्रकार से आप बोल सकते हो पर्यावरण की विशेषता आप थोड़ा बहुत बता सकते हो। ठीक, तो पर्यावरण की विशेषताओं में आप बता सकते हो कि पर्यावरण भौतिक एवं जैविक तत्वों के संयोग से बना है, या फिर आप बता सकते हो पर्यावरण के बारे में कि पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है, या बता सकते हो आपकी पर्यावरण गतिशील एवं परिवर्तनशील होता है, पर्यावरण का प्रभाव प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सीधी सभी जो है पीढ़ियों पर पड़ता है, सभी प्राणियों पर भी पड़ता है। या फिर आप बता सकते हो कि पर्यावरण तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान रहती है हमेशा, पर्यावरण की कार्य प्रणाली प्रकृति के नियमों से संचालित होती है। बहुत सारे प्रकार से आप उत्तर को बड़ा बना सकते हो, जैसा पूछा जाएगा उसी प्रकार से आपको उत्तर मतलब दे देना है। साथ ही साथ एक प्रश्न पूछा जाता है बहुत ज़्यादा कि प्रकृति और मानव में अटूट संबंध पाया जाता है, व्याख्या कीजिए।
जो इस प्रश्न को आप पढ़ लीजिएगा, या फिर मैं जो है कल तक इसको अपलोड कर दूंगा कि प्रकृति एवं मानव के बीच में अटूट संबंध पाया जाता है। इस जो कथन है, ये कथन, इस कथन की व्याख्या करनी है, ठीक है। तो इस कथन की व्याख्या मैं बता दूंगा आपको किस प्रकार से करनी है। साथ ही अगर यानी बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बारे में अगर आपको नहीं पता है, तो जैसे कि एक प्रश्न पूछा था, साथ ये प्रश्न पर्यावरण की परिभाषा वाला प्रश्न तो आप याद कर लेंगे। उसके बाद में ये वाला जो हमने बताया अभी, उसके बाद में अगर आपका परीक्षाएं नज़दीक है तो उसके बाद में एक प्राकृतिक आपदा में मरुस्थलीकरण से प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो मरुस्थलीकरण से आप प्रश्न बना सकते हो, अच्छे खासा बहुत आएगा, ठीक। उसके बाद में आप पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिए कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र कुछ होता नहीं, पारिस्थितिकी तंत्र जो है जैवमंडल का एक छोटा सा भाग होता है मित्रों, एक छोटा सा नमूना है। मतलब अगर बात की जाए तो कई पारिस्थितिकी तंत्र जो है मिला करके, पारिस्थितिकी तंत्र को मिला करके एक जैवमंडल बनता है, ठीक है। जैवमंडल का एक छोटा सा पार्ट है कौन, पारिस्थितिकी तंत्र। तो बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र को मिला दिया जाता है तो जैवमंडल का निर्माण होता है। वास्तव में पारिस्थितिकी तंत्र किसी एक छोटे या बड़े स्थान के सभी जीव जंतुओं व उसके जो है भौतिक पर्यावरण में सम्मिश्रण का योग, मतलब जो होता है वही पारिस्थितिकी होता है। जबकि जैवमंडल संपूर्ण पृथ्वी के सभी जीवधारी जितने हैं उनके उसके जो भौतिक पर्यावरण के सकल योग को दर्शाता है, मतलब सभी योगों को दर्शाता है। जैसे अगर उदाहरण के रूप में बात करूं, कोई झील एक पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक। कोई एक झील है, वो पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें जल की विभिन्न गहराइयों में विभिन्न प्रकार के जीव जल की विभिन्न प्रकृति या भौतिक पर्यावरण के साथ तालमेल रखते हुए क्रियाशील रहते हैं। बहुत जैसे अलग अलग गहराइयों पे अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, इसी प्रकार से कोई वन एक पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें विभिन्न जीवधारियों जैसे विभिन्न प्रकार के वृक्ष रहते हैं, बहुत सारी पशु पक्षियाँ एक वन में रहती हैं, सूक्ष्म जीव रहते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं आदि इस वन के जो है भौतिक तत्व होते हैं। भौतिक पर्यावरण जैसे कि मिट्टी होगा, धरातल, जल, वर्षा, तापमान आदि के साथ परस्पर संबंधों के आबद्ध होकर क्रियाशील रहते हैं। मतलब दोस्तों ये होता है कि कोई वन है, मान लिया उस वन में, तो वन क्या है, एक जैव मंडल है और उसमें विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं, विभिन्न प्रकार का पेड़ पौधा है। तो क्या है, वो जो एक पेड़ पौधा मान लिया उसमें सागौन का वृक्ष है, तो जो सागौन का वृक्ष है वो क्या है, तो वो एक प्रकार से मान लीजिए आप, वो है आपका जो है पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक। ये एक जीव का पूरा ढांचा मान लीजिए, जैसे कि वहाँ पे जो है कुकुरबिटेसी नाम के पौधे का जो है पूरा का पूरा ग्रुप है, तो वो क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र है। जबकि पूरा का पूरा वन क्या है, जैवमंडल है। तो ये बात जो है आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई वीडियो के साथ। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। साथ ही देखें कि मरुस्थलीकरण के रोकथाम के क्या क्या उपाय हैं, उसको भी देखेंगे। एक वीडियो में हमने देखा भी है शायद, तो देखेंगे दोस्तों। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।